आज की वीडियो में हम बात करेंगे 165 सीआरपीसी, जो अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 185 हो गई। इस सेक्शन का हेडिंग जब अगर आप देखेंगे तो हेडिंग बात करता है सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर तलाशी ले सकता है। यहां पर जो तलाशी की बात हो रही है वो केवल प्लेस से रिलेटेड है, किसी स्थान से रिलेटेड है, और वो पर्सन की तलाशी से रिलेटेड नहीं। दूसरी बात जो इस सेक्शन की है वो है कि ये जो तलाशी यहां लेगा पुलिस ऑफिसर, ये विदाउट वारंट सर्चिंग की बात करते हैं। इस प्लेस की सर्च लेने के लिए किसी वारंट की आवश्यकता इस सेक्शन में पुलिस ऑफिसर को नहीं होती है। जनरली दो तरीके से पुलिस ऑफिसर किसी प्लेस की सर्च ले सकता है, एक तो विद वारंट और दूसरा विदाउट वारंट। अगर पुलिस ऑफिसर के पास टाइम है और उसको ऐसा लगता है कि कोई जल्दबाजी नहीं है तलाशी लेने में, तो उसको तलाशी हमेशा वारंट के साथ ही करनी चाहिए। यह सेक्शन थोड़ा सा अलग सर्कमस्टांसेस की बात करती है। इस सेक्शन में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक छोटी बात बताना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जब आप सर्च एंड सीजर या तो प्रैक्टिस में लाएंगे। अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं तो सर्च करेंगे या सीजर करेंगे। आप एडवोकेट हैं तो इन्हीं प्रोविजंस को जब आप प्रैक्टिस में यूज करेंगे। आप स्टूडेंट्स हैं तो आंसर लिखने के लिए सर्च का या सीजर का। यह कॉन्सेप्ट आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा अगर मेरी ये आगे वाली बातें आपने नहीं सुनी तो। देखिए, सर्च के प्रोविजन अलग हैं, सीजर के प्रोविजन अलग हैं। कभी कभी हम पढ़ते पढ़ते दोनों को मिक्स कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि 185 बीएनएसएस में क्या केवल सर्च की बात हो रही है या यहां पर सीजर की भी बात हो रही है। सिमिलरली हम दूसरी तरफ दूसरी जो सेक्शंस हैं, जैसे मैं बात करूं 103 बीएनएसएस जो सीआरपीसी में 100 है, ये बात करती है, इस सेक्शन में भी सर्च से रिलेटेड बात हुई है, इस सेक्शन में भी सीजर से रिलेटेड बात हुई है। लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि 103 बीएनएसएस या 100 सीआरपीसी, इस सेक्शन में केवल और केवल सर्च कैसे ली जाएगी, सर्च किस मैनर में की जाएगी, क्या क्या पुलिस ऑफिसर की ड्यूटीज हैं, क्या क्या उसके राइट्स हैं सर्च लेने के लिए, और जो जिस प्रॉपर्टी में जिस प्लेस पर सर्च ली जा रही है फिर उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में जो पर्सन बैठा है उनकी क्या ड्यूटीज होंगी, और ये सर्च लीगली एक वैल्यू रखे उसके लिए बहुत सारी बातें इस सेक्शन में बताई गई हैं। तो एक्चुअल में 103 बीएनएसएस या 100 सीआरपीसी मैनर बताती है, एक तरीका बताती है कि अगर सर्च ली जानी है किसी प्लेस की तो कैसे ली जाएगी। ध्यान रखना फ्रेंड्स कि पुलिस ऑफिसर सर्च किसी प्लेस की चाहे तो विदाउट वारंट करे चाहे विद वारंट करे, दोनों के दोनों में जो 103 बीएनएसएस या 100 सीआरपीसी है उसके प्रोविजन फॉलो होंगे। जब आप 103 बीएनएसएस पढ़ते हैं तो केवल और केवल 103 को पढ़ने से तो ऐसा लगेगा आपको कि ये प्रोविजन केवल और केवल तभी एप्लीकेबल होंगे जब सर्च विद वारंट ली जा रही है। ध्यान रखना, जब सर्च वारंट के साथ ली जा रही है। पहले तलाशी वारंट प्राप्त किया पुलिस ऑफिसर ने और फिर उसके बाद जब वो तलाशी लेने जाता है उस प्लेस की तो 103 पिक्चर में आता है। लेकिन जहां पर बिना वारंट के तलाशी की बात हुई है वहां पर भी लिख दिया गया है कि जो तलाशी का प्रोसेस फॉलो किया जाएगा वो वही किया जाएगा जो 103 बीएनएसएस में या 100 सीआरपीसी में लिखा गया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 103 केवल और केवल तलाशी का प्रोसेस बताता है और दोनों मैटर्स
विद वारंट सर्चिंग है या विदाउट वारंट सर्चिंग हो रही है किसी प्लेस की, दोनों के दोनों में फॉलो किया जाएगा। अब एक और बात कि मान लो पुलिस ऑफिसर ने किसी प्लेस की सर्च की, चाहे विदाउट वारंट करी चाहे विद वारंट, उस सर्च के दौरान कुछ आर्टिकल्स उसको मिले और उस पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए ये आर्टिकल आवश्यक है, तो उनको अब वो पुलिस ऑफिसर सीज करता है और सीज करने के बाद अपने पोजीशन में ले लेता है। ये जो प्रोसेस अब सीज करने वाला है, ये प्रोसेस सर्चिंग से अलग है और इसका प्रोविजन भी सीआरपीसी या बीएनएसएस दोनों में अलग दिया गया है सर्चिंग वाले प्रोविजन से। तो जब आप सेक्शन देखते हैं 102 सीआरपीसी या 106 बीएनएसएस, ये प्रोविजन है कि अगर कोई आर्टिकल किसी पुलिस ऑफिसर को सीज करना है तो जो सीज करने की पावर मिलती है वो 102 सीआरपीसी या 106 बीएनएसएस से मिलती है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब जब आप इनको फॉलो करेंगे सेक्शंस को, चाहे आप 165 सीआरपीसी, 185 बीएनएसएस, 103 बीएनएसएस या 100 सीआरपीसी या फिर 102 सीआरपीसी, 106 बीएनएसएस, जब आप इनको फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये आपको कंफ्यूज कर देंगे। और जो क्रक्स, जो कंक्लूजन है सेक्शन का, जो सेक्शन का मोटो है, जो सेक्शन कहना चाहता है, प्रोविजन कहना चाहता है, उससे आप भटक जाएंगे। तो ये वीडियो आगे देखने से पहले आपको ये बात ध्यान रखना है, सीजर की बात 185 बीएनएसएस में नहीं हो रही है, ना ही ये प्रोविजन सीजर की कोई पावर देता है। दूसरी बात, सीजर की पावर 102 सीआरपीसी या अब 106 बीएनएसएस देता है। सीजर वर्ड आपको यूज हुआ मिलेगा 103 सीआरपीसी, 103 बीएनएसएस में। इसका मतलब यह नहीं है कि 103 ने पुलिस ऑफिसर को सीज करने की पावर दे दी है, नहीं, वो केवल प्रोसेस बता रहा है कि जब आप तलाशी लेंगे तो कैसे। अब मैं इस सेक्शन पे आगे बढ़ता हूं और इस सेक्शन को मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और कंप्लीट बात आपको समझ आ जाए। तो इस सेक्शन का हेडिंग है सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। और अभी जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, यहां पे जो सर्च की बात हो रही है वो विदाउट वारंट है, विद वारंट नहीं है, क्योंकि यहां पे स्पेसिफिक ये वर्ड नहीं लिखा गया है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं ये जो प्रोविजन है ये विदाउट वारंट सर्च करने का है। वर्ड तो यूज किया कि पुलिस ऑफिसर की पावर है सर्च करने की, बट इस पुलिस ऑफिसर में कौन कौन पुलिस ऑफिसर इंक्लूड होंगे ये जान लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस सेक्शन की पावर किन किन पुलिस ऑफिसर के पास है ये क्लियर होना चाहिए। तो देखिए ये जो वर्ड है ना पुलिस ऑफिसर, इसमें 3 पुलिस ऑफिसर इंक्लूड है। नंबर 1, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ये जो पावर है ये एसएचओ की पावर है 165 सीआरपीसी या 185 बीएनएसएस। एक पहला पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, और दूसरा पुलिस ऑफिसर है अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन। मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन मींस जो किसी केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उसके पास भी ये पावर है विदाउट वारंट सर्च करने की। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को तो है। तीसरा पर्सन, ठीक है, तीसरा पर्सन कंफ्यूज हो सकते हैं आप, बट आप ध्यान रखिए तीसरा पर्सन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में, और उसमें बताया गया कि एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू द सेड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या फिर वो ऑफिसर का सबॉर्डिनेट जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ऐसा पुलिस ऑफिसर जो या तो आईओ का सबॉर्डिनेट है
या स्टेशन हाउस ऑफिसर का सबऑर्डिनेट है, बट इन दोनों में से किसी ना किसी ने उसको ऑथराइज किया है ऐसी सर्च लेने। तो टोटल मिलाकर 3 पुलिस पर्सन यहां पर हैं। तो एक पहला क्वेश्चन कि कौन कौन से पुलिस ऑफिसर्स यहां पर इन्वॉल्व हैं, उसका आंसर आपको मिल गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन कि ये सेक्शन पिक्चर में कब आएगी, पिक्चर में कब आएगी, या दूसरी बात ये कहूं तो पुलिस ऑफिसर किस स्टेज पर सर्च कर सकता है विदाउट वारंट। वो कौन कौन से सरकमस्टांसेस होंगे जब पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के सर्च कर सकता है। चाहे तो ऐसे क्वेश्चन आए, चाहे सेक्शन आए 165 सीआरपीसी या 185 बीएनएसएस, तो आपको आंसर अभी 2 मिनट में समझ आ जाए। तो इसका आंसर सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है 185 बीएनएसएस, और उसमें लिखा whenever the police officer believes, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर, whenever police officer believes that anything means anything, any article, any document or anything necessary for investigation into any offense may be found in any place। ध्यान देना, ये जो बिलीफ है ना, ये पुलिस ऑफिसर का विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास कौन से पुलिस ऑफिसर का? केवल वो 2 पुलिस ऑफिसर, या तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, दैट इज आई। उन दोनों में से किसी का भी ऐसा विश्वास है कि किसी प्लेस की तलाशी, कि कोई आर्टिकल, कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी इन्वेस्टिगेशन में आवश्यकता है, किसी ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, उसमें आवश्यकता है और वो किसी स्थान पर मिल सकता है, ऐसा बिलीफ अगर उन दोनों में से किसी पुलिस ऑफिसर को है, प्लस मैंने साइन यूज किया है यहां पर, ये इसलिए किया है कि केवल और केवल इतने मात्र से ये सेक्शन इन्वोक नहीं हो जाएगी, इसके साथ में दूसरी बात भी कंप्लीट होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वो पुलिस ऑफिसर के पास रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए फॉर सच बिलीफ। रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए पुलिस ऑफिसर के पास, जो अभी ऊपर उसको विश्वास था कि किसी स्थान पर इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें चाहिए वो मिल सकती हैं, ऐसा उसका विश्वास है। ऐसा विश्वास बनने के पीछे के कारण क्या है, वो रीजनेबल ग्राउंड्स क्या है जिसके कारण उसको ऐसा विश्वास हो रहा है, तो वो रीजनेबल ग्राउंड भी उस पुलिस ऑफिसर के पास होने चाहिए बिलीफ के साथ साथ। तीसरी बात को भी मैंने प्लस साइन से ही ऐड किया है, इट मींस तीनों कंपलसरी हैं, पहली भी, दूसरी भी और तीसरी। एक और बात, उसको ऐसा भी विश्वास होना चाहिए कि वो जो वस्तु है, वो जो थिंग है जिसकी इन्वेस्टिगेशन में आवश्यकता है, वो विदाउट अनड्यू डिले किसी और तरीके से प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरा विश्वास ऐसा भी होना चाहिए। और इन दोनों विश्वास के पीछे के क्या कारण हैं, क्या रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, वो रीजनेबल ग्राउंड्स भी उस पुलिस ऑफिसर के पास होने चाहिए। अगर ये तीनों बातें पूरी होती हैं तो ये सेक्शन 185 बीएनएसएस पिक्चर में आ जाता है। और अगर ये तीनों पॉइंट्स, नंबर 1, उस पुलिस ऑफिसर को विश्वास है, बिलीव है कि कोई वस्तु जो इन्वेस्टिगेशन में चाहिए वो किसी स्थान पर मिल सकती है, प्लस दूसरा बिलीफ है कि ये वस्तु किसी और तरीके से नहीं मिल सकती। किसी और तरीके का मतलब कि मैं वारंट लेने जाऊं तो इतना डिले हो जाएगा कि फिर ये वस्तु या ये थिंग वहां पर नहीं मिलेगी, ऐसा दूसरा विश्वास इसको होना चाहिए।
और तीसरा पॉइंट कि इन विश्वासों को बनने के कारण क्या थे, ऐसे कौन से रीजनेबल ग्राउंड्स हैं जिनके कारण यह विश्वास पैदा हुआ उस पुलिस ऑफिसर को, ये भी रीजन उस पुलिस ऑफिसर के पास होने चाहिए। और अगर ये तीनों पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, देन सच ऑफिसर मे सर्च और कॉज सर्च टू बी मेड सच प्लेस। ऐसे स्थान की तलाशी या तो वो खुद कर सकता है या वो अपने सबॉर्डिनेट को ऑथराइज करके करवा सकता है। अब यहां पर ना दो वर्ड यूज हुए हैं फ्रेंड्स, नंबर एक प्लेस और नंबर दो इन्वेस्टिगेशन। कैसा प्लेस और कैसा इन्वेस्टिगेशन, दोनों को जानना बहुत जरूरी है। यहां पर जो प्लेस की बात हुई है कि एनीथिंग कैन बी फाउंड एट एनी प्लेस, ये प्लेस लिमिटलेस नहीं है। पहले मैं आपको लैंग्वेज में दिखा देता हूं कि जो प्रोविजन है उसकी लैंग्वेज क्या कहती है प्लेस के रिगार्डिंग। तो प्लेस की जब बात होती है, थिंग मिल सकती है इन एनी प्लेस, प्लेस कौन सा, विद इन द लिमिट ऑफ द पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन की लिमिट में ही होना चाहिए स्थान। केवल और केवल तभी के लिए एप्लीकेबल है 185 बीएनएसएस। अगर पुलिस स्टेशन के लिमिट से बाहर का कोई प्लेस है तो फिर 185 बीएनएसएस एप्लीकेबल नहीं होगा। उस मैटर में 186 बीएनएसएस एप्लीकेबल होगा, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। विद इन द लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन, विच पुलिस स्टेशन, तो वहां देखिए सबसेक्शन 1 में दो ऑफिसर्स की बात हुई, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, दैट इज आईओ। कई बार क्या होता है कि एसएचओ भी खुद आईओ होता है, या कई बार एसएचओ आईओ नहीं होता, कोई दूसरा इंस्पेक्टर या कोई दूसरा सब इंस्पेक्टर या कोई दूसरे रैंक का ऑफिसर आईओ होता है। तो ये सेक्शन एसएचओ को तो अवेलेबल है ही, वो दूसरा पुलिस ऑफिसर चाहे किसी भी रैंक का है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके लिए भी एक सेक्शन अवेलेबल है। तो पुलिस स्टेशन, कौन सा पुलिस स्टेशन, ऑफ विच ही इज इंचार्ज। जब ऑफिसर इंचार्ज की बात करते हैं तो कहता है वो पुलिस स्टेशन जिसका वो ऑफिसर इंचार्ज है उसकी लिमिट के अंदर अगर कोई स्थान आता है तो 185 बीएनएसएस का यूज करके उस स्थान की तलाशी ले सकता है। और अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नहीं है, दूसरे लोग, दूसरे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं या सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर जिसको ऑथराइज किया गया, तो उसको बोला गया पुलिस स्टेशन टू विच ही इज अटैच्ड। वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिस पुलिस स्टेशन के साथ अटैच किया गया है उस पुलिस स्टेशन की लिमिट के अंदर आने वाले स्थान की तलाशी की जा सकती है। तो जब जब प्लेस की बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए ये केवल और केवल उस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन या लिमिट में ही तलाशी लेने की पावर देती है। इस पुलिस स्टेशन की लिमिट के बाहर या ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाकर तलाशी लेने की पावर नहीं। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कौन सा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी ऑफेंस वर्ड यूज हुआ, तो इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा एक्सप्लेन किया है। और सेक्शन की जब लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो लिखा है द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मस्ट बी ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट सच ऑफेंस। जिस ऑफेंस में ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन या आईओ को बिलीव हुआ कि किसी स्थान पर किसी वस्तु की जो इन्वेस्टिगेशन में आवश्यक है मिल सकती है, तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए ये पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या आईओ ऑथराइज होने चाहिए उस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करने। अगर कोई ऐसा ऑफेंस था जिसका इन्वेस्टिगेशन ये दोनों लोग नहीं कर सकते, जब ये दोनों लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते तो तीसरे सबऑर्डिनेट को ऑथराइज भी नहीं कर सकते, कुल मिलाकर तीनों ही लोग अनऑथराइज हो जाएंगे। और अगर किसी ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये लोग ऑथराइज नहीं थे
तो फिर सेक्शन 185 बीएनएसएस इनके लिए अवेलेबल नहीं। तो ये जो अभी तक बातें हमने पढ़ी, ये तो थी फ्रेंड्स पुलिस ऑफिसर की पावर्स। यहां पुलिस ऑफिसर के ऊपर, चाहे वो स्टेशन हाउस ऑफिसर है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, दोनों के ऊपर ड्यूटीज लगाई गई। इन ड्यूटीज को आपको समझाने के लिए मैंने दो पार्ट में बांट दिया। ड्यूटीज बिफोर सर्च, तलाशी लेने से पहले उसकी कुछ ड्यूटीज है, और ड्यूटीज आफ्टर सर्च, और तलाशी लेने के बाद भी उसकी कुछ ड्यूटीज है। ड्यूटीज आफ्टर सर्च की बात आती है तो इसके लिए सबसेक्शन 5 है। 185 बीएनएसएस का सब सेक्शन 5 है, जहां पर एक ड्यूटी लगाई गई और वो है आफ्टर सर्च। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। बाकी ड्यूटीज जो बिफोर सर्च उसको करनी है, सर्च पर प्रोसीड करने से पहले उसको कुछ बातें ध्यान रखनी है, वो है सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 में कोई ड्यूटी नहीं है, सबसेक्शन एक जनरल प्रोविजन है। तो सबसेक्शन 1, 2 एंड 3 ये ड्यूटीज यहां पर मिलेंगी आपको पुलिस ऑफिसर की बिफोर सर्च, कि सर्च पे प्रोसीड करने से पहले पहले उसको कुछ रिकॉर्ड तैयार। और ड्यूटी कैसी है ये, कि इस ड्यूटी में उसको कुछ रिकॉर्ड तैयार करना है सर्च से पहले। इस पॉइंट को ध्यान रखना कि बिफोर प्रोसीडिंग टू द सर्च अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 185 बीएनएसएस, पुलिस ऑफिसर इज सपोज टू प्रिपेयर सम रिकॉर्ड्स। पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो कुछ रिकॉर्ड तैयार करेगा। मैं साथ में ही बता दूं फ्रेंड्स यहीं पे आपको कि जो सबसेक्शन 5 है, जो ड्यूटीज है पुलिस ऑफिसर आफ्टर सर्च, वो ये कहती है कि सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 3 में जो रिकॉर्ड तैयार किया पुलिस ऑफिसर ने, उसकी कॉपीज नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है के पास भेजेगा। इसलिए उस सबसेक्शन 5 को समझने के लिए यह बात आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि बिफोर प्रोसीडिंग टू द सर्च अंडर सबसेक्शन 1, police officer is supposed to prepare some record, is supposed to prepare some documents. वही डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज पुलिस ऑफिसर बाउंड है कि उसे भेजनी पड़ेंगी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास, जो मजिस्ट्रेट साहब उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर। तो क्या रिकॉर्ड होंगे, वो रिकॉर्ड हम यहां पर देखेंगे, वही उसकी ड्यूटीज। अब रिकॉर्ड क्या बनेगा, उसके लिए ऊपर जो मैंने 3 बातें बताई उनको आप जरूर ध्यान रखना, और मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। पहली बात कि उस पुलिस ऑफिसर को एक बिलीफ था कि कोई थिंग मे बी फाउंड इन एनी प्लेस, किसी स्थान पर कोई चीज मिल सकती है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यक है। और दूसरा बिलीफ था कि इट कैन नॉट बी फाउंड अदरवाइज, कोई और तरीका है नहीं इस थिंग को ऑब्टेन करने का। इट कांट बी अदरवाइज ऑब्टेन्ड, इट कांट बी अदरवाइज फाउंड विदाउट अनड्यू डिले। इट मींस कि अगर वारंट लेने गए तो डिले हो जाएगा और वो थिंग फिर में नहीं मिलेगी। और तीसरा, ये जो 2 बिलीफ हैं, इन दोनों को बनने के पीछे के रीजनेबल ग्राउंड्स क्या हैं, वो भी पुलिस ऑफिसर के पास होने चाहिए। तो अब वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा कि सच पुलिस ऑफिसर शेल वर्ड यूज हुआ है, शेल रिकॉर्ड सच ग्राउंड्स। सच ग्राउंड्स वो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ हिज बिलीफ जिनके कारण उसको ऐसा विश्वास हुआ, उन कारणों को रिकॉर्ड करेगा। और कहां रिकॉर्ड करेगा, इन केस डायरी। देखिए फ्रेंड, ये जो वर्ड्स हैं इन केस डायरी, ये सीआरपीसी में नहीं थे, ये बीएनएसएस में ऐड करेगा। तो वो रीजनेबल ग्राउंड्स जिनके कारण उसको ऐसा विश्वास हुआ,
कि पहली बात वो कुछ वस्तुएं मिल सकती हैं, दूसरी बात कि बिना अनड्यू डिले वो नहीं मिलेंगे किसी और तरीके से। इन दोनों के पीछे जो कारण थे वो कारण यहां पर मेंशन करेगा। और अगली बात, साथ के साथ सो फार इज पॉसिबल, वो कह रहा है कि अगर पॉसिबल है तो वो स्पेसिफाई करेगा अपने, वो जो रीजन लिख रहा है, वो जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है वहां उसमें स्पेसिफाई करेगा सच थिंग्स, वो ऐसी कौन सी थिंग्स हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं जो उसको इन्वेस्टिगेशन में आवश्यक हैं, उनको स्पेसिफिकली लिखेगा उस रिकॉर्ड में। इन सच राइटिंग, जो हम ऊपर डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स में ऐसे रिकॉर्ड, ऐसी वस्तुओं के नाम वो मेंशन करेगा अगर पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, बट उस रिकॉर्डिंग में अब एक्चुअल में क्या क्या आना चाहिए, तो प्लेस होगा, थिंग्स होंगी, वो ग्राउंड्स होंगे जिनकी वजह से उसको ऐसा विश्वास हुआ है कि कोई एक वस्तु मिल सकती है किसी स्थान में, और प्लस बिना, और प्लस किसी दूसरे तरीके से वो प्राप्त नहीं की जा सकती, और कोई दूसरा तरीका अगर अपनाएंगे तो डिले हो जाएगा और फिर वो वस्तु नहीं मिलेगी। इन सारी बातों को लिखेगा कहां, केस डायरी। ये बात करती है सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 में से अब कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा और सब सेक्शन 1 में से कुछ भी नहीं बचा है। अब देखिए सब सेक्शन 2 क्या है। सब सेक्शन 2 भी एक ड्यूटी ही है, और वो भी बिफोर सर्च ड्यूटी। बिफोर प्रोसीडिंग टू द सर्च अंडर सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 कहती है कि जो वो पुलिस ऑफिसर है ना, थोड़ा सा स्पेस दे दिया कि इफ प्रैक्टिकेबल, अगर पॉसिबल है, तो वो पुलिस ऑफिसर जो सब सेक्शन 1 में तलाशी लेने के लिए जा रहा है, सेल वर्ड यूज किया फ्रेंड्स, सेल कंडक्ट सर्च इन पर्सन। वो जो दो स्टेशन हाउस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो सब सेक्शन 1 में लिखे गए, उनको कहा गया कि अगर प्रैक्टिकेबल है तो सेल वर्ड यूज किया, वो खुद तलाशी लेने के लिए जाएं, किसी और को तलाशी लेने के लिए ना भेजें। अब सबसेक्शन 2 में एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है जो सीआरपीसी में नहीं था। मेरे अकॉर्डिंग, इन माय ओपिनियन, ये प्रोवाइजो यहां ऐड करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी, पहले प्रोवाइजो देख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं थी। प्रोवाइजो कहता है कि इस सेक्शन में जब जब तलाशी ली जाएगी, जब जब सर्च की जाएगी, तो उस सर्च की ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू रिकॉर्डिंग की जाएगी। ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू रिकॉर्डिंग की जाएगी, और सेल वर्ड यूज हुआ है तो कंपल्सरीली रिकॉर्डिंग की जाएगी। कोई ऑप्शन नहीं होगा कि उसे आप रिकॉर्ड ना। तो चाहे तो तलाशी सबसेक्शन 1 में हुई, चाहे तलाशी सबसेक्शन 3 में भी है, वो भी मैं अभी बताता हूं आपको। तो उसकी क्या की जाएगी, ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू रिकॉर्डिंग की जाएगी, और प्रेफरेबली मोबाइल फोन से की जाएगी, ऐसा लॉ में लिखा। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मेरी ओपिनियन में यह प्रोवाइजो यहां कोई वैल्यू नहीं है और कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए एक सेक्शन है 105 बीएनएसएस, न्यूली एडिड प्रोविजन है, पहले ऐसा प्रोविजन सेक्शन में सीआरपीसी में कहीं था ही। और उसके ओपनिंग वर्ड्स जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्च और टेकिंग एनी आर्टिकल, एनीथिंग इनटू पोजेशन अंडर दिस चैप्टर। अंडर दिस चैप्टर मींस जिस चैप्टर में 105 बीएनएसएस आती है, ये चैप्टर नंबर 7। अगर किसी प्लेस की तलाशी, अगर किसी प्लेस की सर्चिंग अंडर चैप्टर 7 बीएनएसएस ली जा रही है,
और आगे लिखा है 105 में ही, या फिर अंडर सेक्शन 185 लीज करे, तो ऐसे प्रोसेस की वीडियोग्राफी थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्रेफरेबली बाय मोबाइल फोन की जाएगी। सपोज थोड़ी देर के लिए इस प्रोवाइजो को यहां से आप हटा दो कि ये प्रोवाइजो यहां है ही, तो क्या इस सेक्शन में जो सर्चिंग की जा रही है उस सर्चिंग के प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी या नहीं होगी? अगर ये प्रोवाइजो यहां पर नहीं है तो होगी। क्यों होगी? क्योंकि 105 बीएनएसएस में बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है कि अगर किसी प्लेस की सर्च हो रही है अंडर सेक्शन 185 बीएनएसएस तो ऐसे प्रोसेस की वीडियोग्राफी थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की जाए। तो यहां पर केवल इस प्रोवाइजो को डाल के रिपीटेशन है, अदरवाइज बट अब क्योंकि सेक्शन में लिखा हुआ है तो जब जब आप 185 बीएनएसएस पढ़ेंगे, आंसर में लिखेंगे, किसी को समझाएंगे तो आपको ये बताना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 2 में बोला था कि वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन पर्सन जाएगा सर्च करने के लिए, लेकिन लॉ बड़ा प्रैक्टिकल रूप में बनाया जाता है। उनको पता है कि हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि इन पर्सन वो ना जा पाए। देन सब सेक्शन 3 में बताया गया कि इफ ही मींस वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अगर वो ही इज अनेबल टू कंडक्ट द सर्च इन पर्सन एंड साथ में लॉ ने यह कहा कि देयर इज नो अदर पर्सन कंपिटेंट टू मेक सर्च प्रेजेंट एट दैट टाइम, कोई दूसरा कंपिटेंट पर्सन जो सर्च कर सकता हो वो भी प्रेजेंट नहीं है उस समय पर, और खुद तो जा ही नहीं सकता है वो। अब वो क्या कर सकता है? वो कर सकता है ही मे रिक्वायर एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम टू मेक द सर्च, जो सर्च करानी थी, जो सर्च उसको खुद करनी थी, अब उसको अपने किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर से करा सकता है। लेकिन अगेन यहां पे उसको एक पावर दे दी कि आप सर्च अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर से करा लेना, लेकिन एक ड्यूटी भी लगा दी कि अगेन उसको एक और रिकॉर्ड तैयार करना। एक रिकॉर्ड तो उसने तैयार किया था सब सेक्शन 1 में, दूसरा रिकॉर्ड उसे तैयार करना है सब सेक्शन 3 में, इस ऑथराइजेशन के रिगार्डिंग कि अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को वो कैसे कैसे बताएगा, क्या क्या तरीके होंगे जो वो ऑथराइज कर पाएगा। तो मैंने हेडिंग बनाया है, वैसे हेडिंग वहां नहीं लिखा, प्रोसीजर फॉर सच ऑथराइजेशन, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो ही मे रिक्वायर सो ओनली, ध्यान देना, ओनली आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग हिज रीजंस फॉर डूइंग सो। ऐसा कब कर सकता है? केवल और केवल वो रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद इन राइटिंग डॉक्यूमेंट तैयार करेगा और उसमें वो रीजंस लिखेगा कि वो स्वयं खुद इन पर्सन सर्च करने में क्यों कैपेबल नहीं है, क्यों वो खुद सर्च नहीं कर पा रहा है, वो रीजन राइटिंग में लिखे। नंबर 1 बात, एक रिकॉर्ड हुआ। हाँ, एक पॉइंट आपको यहां नोट करना है कि जैसा सबसेक्शन 1 में लिखा गया कि वो जो रिकॉर्ड तैयार करेगा वो कहां करेगा, तो सबसेक्शन 1 में बताया केस डायरी में करेगा, लेकिन सबसेक्शन 3 में ये नहीं लिखा कि ये जो ऐसा रीजंस रिकॉर्ड करेगा कि वो कहां लिखेगा। ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि वो केस डायरी में लिखेगा या कहीं और लिखेगा। तो जनरली वैसे केस डायरी में ही लिखना चाहिए क्योंकि सारी प्रोसीडिंग्स उसको केस डायरी में लिखनी होती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, तो केस डायरी में लिखना चाहिए। बट स्पेसिफिकली यहां नहीं लिखा है तो हम बिल्कुल प्रेस नहीं करेंगे
कि वो केस डायरी में ही होना चाहिए। तो पहली बात तो एक रीजन उसने लिख दिए कि क्यों स्वयं स्पॉट पर नहीं जा रहा है, प्लेस पर नहीं जा रहा है। नंबर 2, ही सेल प्रिपेयर एन ऑर्डर। अब वो एक ऑर्डर बनाएगा, इन राइटिंग बनाएगा, लिखित में एक ऑर्डर बनाएगा, और उस ऑर्डर में क्या क्या लिखेगा, क्या क्या स्पेसिफाई करेगा उस ऑर्डर में। उस ऑर्डर में स्पेसिफाई करेगा द प्लेस टू बी सर्च्ड, जहां पर तलाशी होनी है उस प्लेस को आइडेंटिफाई करेगा उस ऑर्डर में। और उस ऑर्डर में अगर पॉसिबल है तो वो थिंग्स भी बताएगा कि किन किन थिंग्स की तलाशी वहां पर जाकर करनी। और इस ऑर्डर में उस ऑफिसर का नाम भी लिखेगा जिस सबऑर्डिनेट ऑफिसर को वो ऑथराइज कर। इस ऑर्डर में अब उस ऑफिसर का नाम लिखने के बाद अब वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो ऑर्डर तैयार करने के बाद इस ऑर्डर को उस सबऑर्डिनेट ऑफिसर को हैंड ओवर करेगा, डिलीवर करेगा। ऐसा लॉ में लिखा है, ऐसा लॉ में लिखा है कि वो ये ऑर्डर डिलीवर किया जाएगा ऐसे सबऑर्डिनेट ऑफिसर को जिसको ये दोनों लोग ऑथराइज कर रहे हैं सर्च कर। और उस ऑर्डर में क्या क्या लिखा जाएगा, प्लेस भी लिखा जाएगा और थिंग्स भी लिखी जाएंगी जिनकी तलाशी प्लीज है। इसके बावजूद ही वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर ऑथराइज होगा सर्च करने के। और इस सर्च में केवल और केवल उसी प्लेस को सर्च कर सकता है ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर जिस प्लेस का नाम, जिस प्लेस का आइडेंटिफिकेशन इस ऑर्डर में लिखा गया। थिंग्स के लिए लिखा गया कि अगर प्रैक्टिकेबल है, अगर पॉसिबल है तो थिंग्स भी उस ऑर्डर में लिख दी जाए। तो सबसेक्शन 3 बात करती है सबऑर्डिनेट ऑफिसर को जब ऑथराइज किया तो वो किस तरीके से ऑथराइज होगा, किन कंडीशंस में ऑथराइज होगा, उस ऑथराइजेशन का जो ऑर्डर होगा उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, और फाइनली ये ऑर्डर उस सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डिलीवर किया जाएगा। देन ओनली ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर इज ऑथराइज्ड टू कंडक्ट सर्च एट स्पेसिफाइड प्लेस and to take in possession the specified things, article, documents, etc., etc., etc. But taking of possession यहां ऑथराइज नहीं है, वो सेक्शन 106 बीएनएसएस से ऑथराइज है। यहां केवल और केवल सर्च करने के लिए ऑथराइज किया। अब बात करते हैं सब सेक्शन 5। और दोस्तों ये सब सेक्शन 5 की वजह से मुझे लगता है कि काफी लोग कंफ्यूज। किस पॉइंट के लिए कंफ्यूज हैं? देखिए सब सेक्शन 5 में एक बात कही गई है कि कॉपीज ऑफ एनी रिकॉर्ड, कॉपीज ऑफ एनी रिकॉर्ड, रिकॉर्ड वेयर, कहां बना, अंडर सब सेक्शन 1 एंड अंडर सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 3 में जो रिकॉर्ड बना सच रिकॉर्ड सेल बाउंड है फोर्थविथ, तुरंत तुरंत भेजा जाएगा। लेकिन तुरंत कब तक हो सकता है? पहले लिखा है कि फोर्थविथ भेजेंगे, तुरंत भेजेंगे, लेकिन कोई कारण ऐसे हो जाते हैं कि तुरंत नहीं भेजा जाता तो उसे आप 48 आवर्स के बाद तो कभी भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको 48 आवर्स में भेजना ही पड़ेगा। कहां भेजना पड़ेगा? देखिए, तो जो रिकॉर्ड सबसेक्शन 1 में बना, जो रिकॉर्ड सबसेक्शन 3 में बना, shall be sent to nearest magistrate empowered to take cognizance of the offense। दो बातें कि सबसे पहली बात तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हो, प्लस दूसरी बात वो मजिस्ट्रेट साहब इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथराइज भी हो, एम्पावर्ड। अब इसी सबसेक्शन 5 में जो प्लेस था जिसकी तलाशी ली गई उसके जो ओनर होंगे या उसके जो ऑक्यूपायर होंगे
जो उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में है या जो उस प्रॉपर्टी के मालिक है, उनको ऐसे रिकॉर्ड की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ध्यान देना, ऐसे रिकॉर्ड की कॉपी जो सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 3 में बनाए गए और जो मैजिस्ट्रेट साहब के पास भेजे गए, उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्यूपायर को या ओनर ऑफ द प्लेस सर्च्ड, जिसकी तलाशी हुई है, उस स्थान के ओनर या ऑक्यूपायर को फ्री ऑफ कॉस्ट फर्निश की जाएगी। सेल वर्ड है, सेल बी फर्निश्ड विद अ कॉपी ऑफ द सेम, बट हु विल फर्निश द डॉक्यूमेंट। इंपॉर्टेंट नोट कि ये कॉपी कौन फर्निश करेंगे? बाय द मैजिस्ट्रेट। जब मैजिस्ट्रेट साहब के पास वो पहुंच गई तो ऑक्यूपायर या ओनर जो भी है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं दी जाएगी, ओनली ऑन एप्लीकेशन। जब ये दोनों लोग एप्लीकेशन लगाएंगे मैजिस्ट्रेट साहब के सामने कि हमें ऐसे रिकॉर्ड की कॉपी दी जाए, केवल और केवल तभी उस रिकॉर्ड की कॉपी इनमें से किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए। अब देखिए, सारी सबसेक्शन हम पढ़ चुके हैं, एक सबसेक्शन बचती है, सबसेक्शन नंबर 4। ये एक जनरल सबसेक्शन है और इसमें यह कहा गया कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर सर्च वारंट से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं या फिर जनरल प्रोविजन है सर्च के रिगार्डिंग, और कहां लिखा है वो जनरल प्रोविजन सर्च के रिगार्डिंग? कंटेन्ड इन सेक्शन 103। जनरल प्रोविजन है सर्च के रिगार्डिंग, तो हर सर्च में ये प्रोविजन फॉलो किया जाएगा बिकॉज जनरल प्रोविजन, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 103 में प्रोसीजर बताया है कि जब भी किसी प्लेस की आप सर्च लेने जाएंगे, जब भी किसी प्लेस की कोई सर्च ली जाएगी, चाहे वो पुलिस ऑफिसर लेते हैं या कोई और ऑथराइज पर्सन लेता है, तो 103 में लिखे हुए प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। इट इज ए जनरल प्रोविजन। तो सबसेक्शन 4 ने यह कहा कि सर्च वारंट से रिलेटेड जो प्रोविजन है 96 बीएनएसएस से लेकर आप 101 तक देखेंगे, या फिर 103 बीएनएसएस, तो जनरल प्रोविजन है सर्च से रिलेटेड, ये सारे प्रोविजंस इस सेक्शन 185 बीएनएसएस पर एप्लीकेबल होंगे। इसका मतलब कि जब 185 बीएनएसएस के अंतर्गत कोई पुलिस ऑफिसर सर्च करता होगा तो प्रोसीजर वही फॉलो किया जाएगा जो 103 बीएनएसएस में लिखा है, जो पहले 100 सीआरपीसी में हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि 185 बीएनएसएस का कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर हो गया होगा। और 186 बीएनएसएस जो बात करती है कि आउट ऑफ लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ सच पुलिस स्टेशन सर्च करना चाहता है किसी प्लेस की, तो उसमें क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या ड्यूटीज होंगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए नमस्कार, जय